नमस्कार, मैं आपका सहयोगी संदीप परिहार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। हमें राष्ट्र हित संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भी प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका नाम है जनगणना। जनगणना क्या है, आखिर ये क्यों और किस लिए की जाती है और कितने समय अंतराल बाद होती है, आज के वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि जनगणना होती क्या है। तो जनगणना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश या क्षेत्र में पूरी जनसंख्या के बारे में जानकारी एक निश्चित समय में एकत्रित की जाती है। इसमें लोगों से संबंधित कई प्रकार की जानकारी जुटाई जाती है, जैसे कुल जनसंख्या कितनी है, कितनी महिला कितने पुरुष हैं, उनकी आयु कितनी है, शिक्षा का स्तर कितना है, रोजगार की स्थिति, निवास स्थान आदि। ऐसे कई मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कुछ प्रश्नावली आपसे पूछी जाती है और उसका एक डाटा संग्रह किया जाता है और उसका विश्लेषण करके आने वाले समय में हमारे लिए जो उपयोगी होता है, जो हमारे लिए लाभदायक होता है, उसके अनुसार कार्य योजना सरकार द्वारा बनाई जाती है। तो ये जो जनगणना होती है, हम इसे समझते हैं ये कितने चरणों में होती है। तो मुख्यतः जनगणना के 2 चरण होते हैं। पहला होता है गृह सूचीकरण एवं आवास गणना, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, यानी कि मकान और भवन में उपस्थित या उसमें पाई जाने वाली जो मूलभूत सुविधाएं जो एक मानव के लिए उपयोगी होती है, उसकी जानकारी जुटाई जाती है। और हमारे मध्य प्रदेश में 1 मई से यह कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इस चरण में घरों की गिनती के साथ साथ मकान की स्थिति की कच्चा है, पक्का है या किस स्थिति में है, बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत जानकारियां जुटाई जाती है। साथ ही साथ इसका जो अगला चरण होता है वह है जनसंख्या गणना, अर्थात पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। इसका जो दूसरा चरण होता है वह हमारे मध्य प्रदेश में फरवरी 2027 में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जहां हमने घरों की जहां गिनती हो चुकी है, उन घरों में निवासरत प्रत्येक आयु वर्ग के जेंडर आधारित अर्थात महिला और पुरुष जैसी अन्य जो जानकारी है, उनके शैक्षणिक स्तर है, इससे संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही साथ साथियों, आज हम देखेंगे कि इस पूरी जनगणना कार्य के अंतर्गत कुछ आपको एक छोटे से शॉर्टकट में कुछ चीजें दिखाई देगी। हालांकि आप सभी इससे परिचित हैं, लेकिन फिर भी मेरा दायित्व है कि आपको एक बार मैं बता दूं। यहाँ पे है एपीके, जहां एपीके लिखा है इसका मतलब है कि ये एंड्रॉइड पैकेज किट है, अर्थात कोई एक प्रकार का ऐप है जिसके माध्यम से आप कोई कार्य करते हैं। APP अर्थात उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, BIO GAS बायोगैस। आपको इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ऐसे टर्म्स भी देखने को मिलेंगे। तो बायोगैस अर्थात जैविक गैस जो किसी पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों से बनाई जाती है। CMMS सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, अर्थात ये जो पूरी जनगणना होने वाली है, इस पूरी जनगणना का आधार यह जो पोर्टल है वह रहेगा, जिसको हिंदी में जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली कहेंगे। DCO का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस, जनगणना कार्य निर्देशालय। DD अर्थात दूरदर्शन, यह जानकारी भी आपको वहां पर पूछी जाएगी, तो आप इस कोड को ध्यान रखें। DEVBLOCK डेवलपमेंट ब्लॉक अर्थात विकासखंड। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DTH डायरेक्ट टू होम, DTH आपने सुना होगा, हमारे घरों के ऊपर जो छतरी होती है जिससे हम केबल कनेक्शन द्वारा देखते हैं टीवी वगैरह। FAQ फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस। FM जो हम कई बार एक रेडियो सुनते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से या टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, जिसमें FM की सुविधा पाई जाती है, वह GI। यह भी आपको एक शब्द मिलेगा, GI का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइज्ड आयरन अर्थात जस्तीकरण लोहा। GOVT गवर्नमेंट अर्थात सरकार। HH हाउस होल्ड अर्थात परिवार। HLB हाउस लिस्टिंग ब्लॉक अर्थात मकान सूचीकरण ब्लॉक। यहाँ पर आपको जो प्रगणक आपके घर आएंगे उन्हें एक HLB दी जाएगी, अर्थात एक ब्लॉक दिया जाएगा जिस तय सीमा के अंतर्गत, तय क्षेत्र के अंतर्गत उन्हें मकान का सूचीकरण करना है और उन्हीं सूचीकरण के अंतर्गत पाई जाने वाली जनसंख्या का भी उन्हें काउंटिंग करना है। HLO हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस ऑपरेशन अर्थात
HLO अर्थात मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना संबंधित कार्य। iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात यह जो कार्य है यह आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में जो हमारी जनगणना होने वाली है ये पूरी तरह से डिजिटलाइज है, ये मोबाइल के माध्यम से ही होगी। तो इसके लिए आपके पास मोबाइल कम से कम 12 वर्जन का होना चाहिए, 12 वर्जन का, और जो iOS जिसकी हम बात कर रहे हैं आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसका वर्जन 15 से अधिक होना चाहिए। साथ ही साथ रैम रोम की भी कंडीशन है, 4 GB रैम और 4 से अधिक अर्थात 8 GB 64 GB रोम उसमें बिल्कुल वांछित है अर्थात चाहिए। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अर्थात द्रवीकरण पेट्रोलियम गैस जो हम घरों में अक्सर उपयोग करते हैं, सिलेंडर। MUV का मतलब होगा मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स अर्थात बहु उपयोगी वाहन, ऐसा वाहन जिसको हम घर के कार्यों के लिए भी उपयोग करते हैं, साथ ही साथ उसका व्यवसाय के तौर पर भी हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे बच्चों को छोड़ना स्कूल के अंतर्गत। इस प्रकार के वाहन MUV कहलाते हैं। OTP वन टाइम पासवर्ड, एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड। PC पर्सनल कंप्यूटर अर्थात ऐसा कंप्यूटर जो आपका स्वयं का हो और आप उसका उपयोग कर रहे हैं या आपके आधिपत्य में है, किसी और का कंप्यूटर लेकिन आप उसका लगातार उपयोग कर रहे हैं, आपके पास ही है, तो वह भी आपके अंदर काउंटिंग में शामिल हो सकता है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट अर्थात किसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने वाला एक ऐप। PE पॉपुलेशन एनुमरेशन अर्थात PE का फुल फॉर्म है जहां हम जनगणना की गिनती करेंगे। PG पेइंग गेस्ट अर्थात कुछ ऐसे भी किराएदार होते हैं जो एक प्रकार के पेइंग गेस्ट के तौर पर हमारे यहाँ रहते हैं, जो आवास के साथ साथ वहां भोजन और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर हमारे ऊपर निर्भर होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर है हमारे पास PIN पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको बोलते हैं हम व्यक्तिगत पहचान संख्या। PL का फुल फॉर्म है प्लीज। PNG पाइप नेचुरल गैस जो पाइप के माध्यम से जो बड़े बड़े शहरों में आजकल सप्लाई होती है वह। QR कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड। RO रिजर्व ऑस्मोसिस। RTE एक्ट राइट टू चिल्ड्रन एक्ट राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम। RTI एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सूचना का अधिकार अधिनियम। SC शेड्यूल कास्ट। SE सेल्फ एन्यूमरेशन। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कीवर्ड्स है, यहाँ पर आपके लिए उपयोगी होगा। आने वाले वीडियो में मैं इसके बारे में आपसे विस्तार में चर्चा करूंगा, आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। SEID सेल्फ एन्यूमरेशन ID अर्थात स्वगणना ID, और साथ ही साथ SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस। SUV स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स अर्थात ऐसे वाहन जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कार्य होते हैं। TV टेलीविजन। UT यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, और वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी अर्थात आपको बिना किसी केबल कनेक्शन के जब आपको नेटवर्क सुविधा प्राप्त होती है तो उसे हम वाईफाई कहते हैं, जिसका हम लगातार उपयोग किसी न किसी माध्यम में करते हैं। तो इस प्रकार आज मेरे द्वारा जनगणना क्या है, कितने चरणों में होगी और कब कब ये होगी, साथ ही साथ इसमें पाए जाने वाले कुछ कीवर्ड्स के बारे में आपको बताया गया है। शीघ्र ही इसकी और अलग अलग पहलुओं की जानकारी मेरे द्वारा साझा की जाएगी। जब तक आप सभी मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।